हेलो, ओम शांति। आप सभी को मेरा आदरपूर्वक नमस्कार और स्वागत आपका हमारी इस खास सीरीज़ के एक और कार्यक्रम में। जैसे कि आप जानते होंगे, हमारी ये खास सीरीज़ प्यारे ब्रह्मा बाबा समान बनने के लिए 18 कदमों पर व्याख्यान के ऊपर है, जिसमें हमने आपके समक्ष अभी तक प्यारे ब्रह्मा बाबा के 14 कदम रखे हैं। आज हम प्यारे ब्रह्मा बाबा के 15वां और 16वें कदम का व्याख्यान आपके समक्ष रखेंगे और ऐसी आशा करते हैं कि आप उन पर चिंतन करके अवश्य अपने जीवन में धारण करेंगे। अपने जीवन में धारण करने के साथ साथ आपको बहुत ही अच्छी एक्सपीरियंस होने लगेंगे और आप आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ेंगे और आपके लौकिक और अलौकिक सुख दोनों आपको प्राप्त होने अवश्य शुरू हो जाएंगे, और अगर शुरू हो चुके हैं तो वो और आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए चलते हैं 15वें कदम के व्याख्यान की ओर, जो है परिवर्तन शक्ति द्वारा सदा विजयी। 15वां कदम, परिवर्तन शक्ति द्वारा सदा विजयी। ब्रह्मा बाप ने परिवर्तन शक्ति द्वारा किसी के बोल और भाव को परिवर्तन किया। ब्रह्मा बाप ने निंदा को स्तुति में, ग्लानि को गायन में परिवर्तित किया, अपमान को स्व अभिमान में, अपकार को उपकार में, माया के विघ्नों को बाप की लगन में मगन होने का साधन समझ परिवर्तित किया। तब सदा विजयी बने। ऐसे फॉलो फादर करो। सिर्फ स्नेही आत्माओं के प्रति सहयोगी नहीं, ना उम्मीदवार को भी उम्मीदों का सितारा बना दो, तब कहेंगे कमाल। इसे कहा जाता है फॉलो फादर। ओम शांति। ब्रह्मा बाबा समान बनने का 15वां कदम है परिवर्तन शक्ति द्वारा सदा विजयी। ब्रह्मा बाबा ने बहुत शक्तिशाली परिवर्तन शक्ति द्वारा हर विपरीत परिस्थिति को अपनी स्वस्थिति से परिवर्तित किया, हर नेगेटिव बात को पॉजिटिव में, हर अकल्याण को कल्याण में परिवर्तित किया, निंदा को स्तुति में और ग्लानि को गायन में, अपकारकारी बातों को उपकार में। तो ब्रह्मा बाबा के जीवन से ये परिवर्तन शक्ति हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस परिवर्तन शक्ति के आधार पे ब्रह्मा बाबा ने स्वयं का भी परिवर्तन किया। ब्रह्मा बाबा साकार मनुष्य से फरिश्ता स्थिति को भी इस परिवर्तन शक्ति के आधार पर पहुँचे। सिर्फ स्नेही आत्माओं के प्रति कल्याणकारी नहीं, बल्कि नाउम्मीदवार विपरीत आत्माओं के प्रति भी सदा कल्याण की वृत्ति, उन्हें भी ऊंचा उठाने की, उम्मीद का सितारा बनाने की भावना। वर्तमान समय में ब्रह्मा बाबा का ये जीवन चरित्र हमें सिखाता है कि हमें भी अपने जीवन में परिवर्तन शक्ति को धारण करना है। हम सभी के जीवन में ऐसी अनेकानेक बातें होती हैं, अनेकानेक परिस्थितियां होती हैं जिन्हें हम परिवर्तित करना चाहते हैं, लेकिन किसी ना किसी कारणवश वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो राजयोग के अभ्यास से, परमात्मा शिव से कनेक्ट होकर हम स्वयं को इस परिवर्तन शक्ति से भरपूर करते हैं। जब ये परिवर्तन शक्ति हम में आती है तो हमारे अंदर द विल टू चेंज एंड द विल टू ट्रांसफॉर्म आती है। परिवर्तन शक्ति का आधार विल पावर। तो इस विल पावर को हम परमात्मा शिव से कनेक्ट होकर, स्वयं को पहचान कर और ब्रह्मा बाबा के जीवन से शिक्षा लेकर स्वयं में बहुत पक्के रूप से धारण कर सकते हैं। ये विल पावर, ये परिवर्तन करने की शक्ति ना केवल हमें सहयोग देगी, हमारी सहायता करेगी, बल्कि जब हम स्वयं परिवर्तित होंगे तो हमारे आसपास का संसार, आसपास की परिस्थितियाँ और आसपास की आत्माएं भी परिवर्तित होने लगेंगी। तो ब्रह्मा बाबा की इस विशेषता को हम सार रूप में कुछ यूँ समझ सकते हैं। परिस्थिति को स्वस्थिति से, परिस्थिति को स्वस्थिति से किया सहज परिवर्तन, करा अनुभव सदा विजय को, करा अनुभव सदा विजय को, कर रहे युग परिवर्तन। ओम शांति। अब हमारे सामने आदरणीय घनश्याम भाई जी बाप दादा की याद में डुबोने हेतु बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसके बोल है, बैठे वतन में जाकर बाबा प्रत्यक्ष करने अपने बच्चों को। तो स्वागत करते हैं घनश्याम भाई जी का और सुनते हैं बाप दादा की याद का ये डिवाइन सॉन्ग। ओम शांति। एक बहुत सुंदर गीत शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को समर्पित।
बैठे वतन में जाकर बाबा प्रत्यक्ष करने अपने बच्चों को। बैठे वतन में जाकर बाबा प्रत्यक्ष करने अपने बच्चों को। देखे वतन से हमको बाबा, ओ बाबा, बाबा शिव बाबा, ब्रह्म बाबा। बैठे वतन में जाकर बाबा। अभी वतन से साकार में आके बाबा हो अपने वादे निभाते। अभी वतन में, अभी वतन से साकार में आके बाबा हो अपने वादे निभाते। हमारे वतन में बाबा प्रत्यक्ष करने अपने बच्चों को। देखे वतन से हमको बाबा, शिव बाबा, ब्रह्म बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। बैठे वतन में आकर बाबा। कार्य सभी खुद आप हो करते। बच्चों को बाबा आगे हो करते। कार्य सभी खुद आप हो करते। बच्चों को बाबा आगे हो करते। साथी सदा हर पल बाबा प्रत्यक्ष करने अपने बच्चों को। देखे वतन से हमको बाबा। ओ बाबा, वतन में जाकर बाबा। वाह बाबा, कमाल है आपकी बात। कितना बच्चों का ख्याल करते हैं बाबा। हमको बनाने लिए फरिश्ता तोड़ा तूने देह का रिश्ता। हमको बनाने लिए फरिश्ता तोड़ा तूने देह का रिश्ता। ले जाते हो सूक्ष्म में
आइए अब आगे बढ़ते हैं ब्रह्मा बाबा के 16वें कदम की ओर, जो है सदा आत्मिक स्थिति के दर्पण द्वारा स्वस्वरूप का दर्शन कराने वाले सिद्धि स्वरूप। 16वां कदम, सदा आत्मिक स्थिति के दर्पण द्वारा स्वस्वरूप का दर्शन कराने वाले सिद्धि स्वरूप। ब्रह्मा बाप ने सदा आत्मिक स्थिति के शक्तिशाली दर्पण द्वारा हर आत्मा को सेकंड में स्वस्वरूप का दर्शन व साक्षात्कार कराया। इसी स्टेज को लाइट माइट हाउस की स्टेज कहते हैं। जैसे बाप लाइट माइट स्वरूप सर्वशक्तिवान है, ब्रह्मा बाप भी उनके समान बने। ऐसे आप बच्चे भी बाप समान सर्व शक्तियों से संपन्न सिद्धि स्वरूप बनो। मस्तक मणि द्वारा सबको स्वस्वरूप का दर्शन कराओ। ओम शांति। ब्रह्मा बाबा समान बनने का 16वां कदम है, सदा आत्मिक स्थिति के दर्पण द्वारा स्वस्वरूप का दर्शन कराने वाले सिद्धि स्वरूप बनो। इस पंक्ति को टुकड़ों में देखा जाए तो पहली बात, आत्मिक स्थिति का दर्पण। तो ब्रह्मा बाबा के जीवन में हमने बहुत स्पष्ट देखा कि शिव बाबा के मिलते ही ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहली चीज़ आत्मा के पाठ को इतना पक्का कर लिया कि बाबा चलते फिरते भी ऐसा लगता था कि इस शरीर में रहते हुए भी यहाँ नहीं है। उनकी देही अभिमानी स्थिति, आत्मिक स्थिति इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी शक्तिशाली थी कि वे एक दर्पण बन गए और इस दर्पण के आधार पे स्वस्वरूप की स्थिति अनेक आत्माएं अनुभव करती थी। हम कई प्रसंगों में सुनते हैं कि आत्माएं ब्रह्मा बाबा के सामने समस्याएं लेके जाती थी और बाबा के सामने जाते ही उनकी शक्तिशाली स्थिति से इतनी प्रभावित होती थी कि मानो उनकी समस्याएं समाप्त हो गई हों। बाबा के आगे उनकी कोई समस्या कहीं ही नहीं जाती थी, इतनी शक्तिशाली थी बाबा की स्थिति। तो आत्मिक स्थिति के इस दर्पण द्वारा अनेक आत्माओं को उनके स्वरूप का दर्शन कराकर बाबा वास्तव में सिद्धि स्वरूप बने। सिद्धि स्वरूप अर्थात एक एक संकल्प जिनका सिद्ध हो। तो बाबा के संकल्प इतने श्रेष्ठ, इतने शक्तिशाली थे कि उनका एक एक संकल्प सिद्ध हुआ कि बाबा ने संपूर्णता को प्राप्त किया। आज यज्ञ नई ऊंचाइयों पर है। बाबा के लाखों बच्चे बहुत सुंदर पुरुषार्थ कर अपने जीवन को और अनेक आत्माओं के जीवन को बेहतर बनाने के प्रयास में कार्यरत हैं। साथ ही साथ सिद्धि स्वरूप बनने के साथ बाबा शक्तिशाली लाइट हाउस, माइट हाउस बने। जैसे देखा जाता है कि स्थूल में एक लौकिक लाइट हाउस होता है जो वो रास्ते में चल रहे, पानी पर चल रहे जहाज़ों को, शिप्स को रास्ता बताता है, गाइड करता है, नेविगेशन करने में हेल्प करता है। तो इसी तरह बाबा एक स्पिरिचुअल लाइट हाउस, माइट हाउस बने और उनकी लाइट से, उनके प्रकाश से, उनकी शक्तियों से अनेक अनेक आत्माओं को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। अनेक अनेक आत्माओं को सच्ची सच्ची आध्यात्मिक राह मिली। वर्तमान समय में भी बाबा के जीवन की ये शिक्षाएं बहुत बहुत महत्व रखती हैं, बहुत बहुत सिग्निफिकेंट हैं। हर कर्म करते हुए हमें याद रहे कि आई एम अ सोल ऑन अ जर्नी। जब हमें ये स्मृति, ये रिमेम्बरेंस पक्की हो जाएगी तो हम जो भी कार्य करेंगे वो इस शरीर के लिए तो होगा ही होगा, पर साथ में मुझ आत्मा के लिए, मुझ सोल के लिए, मेरी अनेक अनेक जन्मों की जर्नी के लिए भी होगा। जब हम इस स्मृति से कार्य करेंगे तो हम भी ब्रह्मा बाबा की तरह ही एक दिव्य दर्पण, एक मिरर बन जाएंगे, जिससे हमारे आसपास की सोल्स भी खुद को रिफ्लेक्ट करके देख पाएंगी, रिफ्लेक्ट कर पाएंगी कि वो कौन है, हम कौन हैं, एंड हमारे इस वर्ल्ड ड्रामा स्टेज पर रोल्स क्या हैं। और हम भी ब्रह्मा बाबा की तरह ही एक चलता फिरता चैतन्य लाइट हाउस, माइट हाउस बन जाएंगे। इसके लिए सबसे आवश्यक स्टेप, सबसे आवश्यक पुरुषार्थ या प्रैक्टिस कहें, वो है राजयोग के अभ्यास द्वारा खुद को अल्टीमेट पावर हाउस, शिव बाबा, सुप्रीम सोल से कनेक्ट करना, जिनसे ही हमें अविनाशी लाइट माइट, इनडिस्ट्रक्टिबल स्पिरिचुअल पावर्स मिलेंगी, जिनसे हम खुद चार्ज होंगे और इन पावर्स को एक लाइट माइट हाउस बन के अपने चारों ओर रेडिएट करेंगे।
और जब हम इतनी शक्तिशाली, इतनी पावरफुल मेंटल स्टेट को अचीव कर लेंगे, तब हम सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। अर्थात जो संकल्प हम यहाँ रचेंगे, जो चीज़ हम अपने इनर वर्ल्ड में क्रिएट करेंगे, वो चीज़ हमारे आउटर वर्ल्ड में भी मैनिफेस्ट होगी, हमें नज़र आएगी। तो ब्रह्मा बाबा की इस विशेषता को हम कुछ पंक्तियों में इस तरह से कह सकते हैं। आत्मिक स्थिति में स्थित हुए, आत्मिक स्थिति में स्थित हुए, किया स्वयं को प्रभु अर्पण, लाइट माइट हाउस बने, लाइट माइट हाउस बने, दिव्य स्वरूप का दर्पण। ओम शांति। फिर भी ये चित्र जो बनाए हुए हैं ये फिर भी आकर के देखेंगे और उन पर समझेंगे, और समझ बहुत सहज है। तुम्हारे बुद्धि में जरूर आना चाहिए। हम अभी ब्राह्मण है, शुद्ध थे, और फिर वैसे शूद्र बनेंगे, शूद्र वैसे शूद्र बनेंगे, फिर हम आएंगे ब्रह्म बनेंगे। अभी ये तो याद मिला होना चाहिए ना, ये भी भूल जाते हैं। ये भी याद करो तो भी स्वदर्शन चक्र धारी तो बनो ना। ये तो बच्चों को मालूम है, तुमको बच्चों को तो भी शायद बहुत है जिनको याद नहीं रहते हैं कि तुम ब्रह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, तो वो देवता नहीं बनते हैं। दैवी गुण वाले वो नहीं बनते हैं, नहीं, वो ये नॉलेज सुन कर करके ये चक्कर कैसे फिरता है तभी वो देवता बनते हैं। तो बाबा ने आज भी समझाई कि मनुष्य को नहीं दिया जा सकते हैं, क्योंकि मनुष्य तो ऐसे है, लायक ही नहीं है स्वदर्शन चक्रधारी का रखने के लिए। मनुष्य की तो सृष्टि अलग है बिल्कुल ही, वो तो मृत्यु लोक ही अलग है। जैसे भारत की रस्म रवाज वगैरह सब अलग है, नहीं बच्ची, सबका रस्म रवाज बिल्कुल ही अलग होते हैं। जैसे देवी देवताओं की रस्म रवाज है अमर लोग की अलग, तो मृत्यु लोग के मनुष्यों की रस्म रवाज अलग, बिल्कुल रात और दिन का फर्क है।